हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप उड़ान में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ डेली करंट अफेयर से रिलेटेड डेली वीडियो आता है। ठीक है, तो आज है 16 नवंबर 2024। ठीक है, आज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम्स में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा, क्योंकि इससे ज़रूर एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने सारे टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं सारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से कवर करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कौन? अरविंद चिदम्बरम ने। किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने। ठीक है, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 में दो श्रेणियां हैं। ठीक है, एक मास्टर्स है और एक चैलेंजर्स है। तो अरविंद चिदम्बरम जो हैं, जो चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का खिताब जीता है, ये मास्टर्स का खिताब जीता है। ठीक है, शतरंज में अरविंद चिदम्बरम ने GM लोवेन ओरियन को हराकर चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है। ठीक है, आगे है इसमें GMB प्रणव पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहे और चैलेंजर्स का खिताब अपने नाम किया। ठीक है, ये चैलेंजर्स जीते हैं प्रणव ने। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है, आपको डेली वीडियो इस तरह के चाहिए, तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, और सारे जितने भी दोस्त हैं जो पुराने लोग हैं सभी लोग लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि डेली का वीडियो आपको आता है, पर डे का वीडियो आता है। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में क्यों चुना गया है? ठीक है, तो यह चुना गया है, सर फ्रेडरिक बैंटिंग का जन्मदिन है उस दिन 14 नवंबर को, इसलिए विश्व मधुमेह दिवस चुना गया है। क्योंकि ये इंसुलिन खोज करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका अदा किया था, इसलिए 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या है, यह तिथि सर फ्रेडरिक बैंटिंग के जन्मदिन है, जिन्हें 1922 में चार्ल्स बेस्ट के साथ इंसुलिन की सह खोज की थी। ठीक है, जो मधुमेह के लिए जो टीका लगता है, सुई लगता है इंसुलिन का, ठीक है, उसका क्या किया था? खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 28वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब किसने जीती है? ठीक है, 28वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है आपको? पंकज अडवाणी। ठीक है, किसने जीता है? पंकज अडवाणी। इससे रिलेटेड पॉइंट है, पंकज अडवाणी ने 28वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीता है। जो पंकज अडवाणी ने दोहा में IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियंस में इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को 4-2 से हराकर ऐतिहासिक 28वां विश्व खिताब जीता। ठीक है, किसको हरा करके जीता है ये कभी कभी पूछ देता है, तो ये इंग्लैंड के कौन है? रॉबर्ट हॉल। ठीक है, रॉबर्ट हॉल है। ठीक है, यह उनका लगातार 7वां विश्व खिताब है, जिनकी शुरुआत 2016 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 4 नंबर है, पहला महासागर संवाद 14 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, ये किन दो देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो ये है अमेरिका और भारत के बीच में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, पहला US इंडिया महासागर संवाद 14 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने के उपयोग पर चर्चा की जाएगी इसमें। ठीक है, अमेरिकी उप विदेश मंत्री कर्ट कैंपबेल और प्रमुख उप सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर
इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से हिस्सा लेंगे। ठीक है, और है एक पॉइंट, इसका उद्देश्य तकनीकी नवाचार और उत्पादन पर दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाना है। ठीक है, सहयोग को और बढ़ाना है, इसका उद्देश्य है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है, कहाँ हुआ है? ये गुरुग्राम विश्वविद्यालय, गुरुग्राम विश्वविद्यालय में हुआ है। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 13 नवंबर को गुरुग्राम विश्वविद्यालय में शुरू हुआ। ठीक है, और अगला पॉइंट है, CSIR NISCPR की निदेशक प्रोफेसर रंजना अग्रवाल ने स्वस्तिक वैज्ञानिक रूप से मान्य पारंपरिक ज्ञान है का अवलोकन प्रदान किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IITF का कौन सा संस्करण 14 नवंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। ठीक है, तो ये कौन सा है? इसका 43वां। ठीक है, 43वां ये संस्करण शुरू हुआ है। ठीक है, आगे इसके से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का 23वां संस्करण 14 नवंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। इस वर्ष के भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का विषय 2047 के विकसित भारत है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का विषय जो है 2047 में क्या है, विकसित भारत है। ठीक है, इस वर्ष के भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का फोकस झारखंड राज्य है। ठीक है, मेन कौन सा राज्य है? झारखंड राज्य है। ठीक है, और पॉइंट्स है, इस वर्ष के IITF के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश भागीदारी राज्य हैं। मेन फोकस तो झारखंड है, लेकिन भागीदारी राज्य के रूप में बिहार और उत्तर प्रदेश को रखा गया है। 43वां IITF 27 नवंबर 2024 तक जारी रहेगा। ठीक है, यह कब तक चलेगा? 27 नवंबर तक चलता रहेगा। मेले में 11 देश भी हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, कितने देश हिस्सा ले रहे हैं? 11 देश। ये ध्यान देना होगा, ये पूछ सकता है। ठीक है, कि इस मेले में कितने देश ने हिस्सा लिया? तो 11 देश। ठीक है, ये कौन सा संस्करण है? तो 43वां संस्करण है। ये मुख्य राज्य कौन सा है? तो झारखंड, और भागीदारी राज्य कौन है? बिहार और उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे अगला है 7 नंबर क्वेश्चन है, मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने? ठीक है, मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नवीन राम गुलाम। ठीक है, कौन बने हैं? नवीन राम गुलाम। ठीक है, इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, क्या है? नवीन राम गुलाम मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नवीन राम गुलाम ने अपने चौथे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। ठीक है, इनका कौन सा कार्यकाल है? चौथा कार्यकाल है। ठीक है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री, ठीक है, चुने गए हैं। उनके अलायंस डू चेंजमेट, ठीक है, गठबंधन ने 62.6% वोट के साथ 62 राष्ट्रीय असेंबली सीटों में से 60 पर भारी जीत हासिल की। ठीक है, यह है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 नवंबर को नवनिर्मित सरकारी दस्ता विभाग का सह नेतृत्व करने के लिए किसे नियुक्त किया है? तो ये है एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को। कौन कौन है? एलन मस्क और विवेक रामास्वामी हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है? विवेक रामास्वामी एलन मस्क को ट्रंप द्वारा नए अमेरिकी डिपार्टमेंट
ऑफ गवर्नेंस एफिशिएंसी, जिसको सरकारी दस्ता विभाग का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। ठीक है। 12 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप ने अधिक कुशल सरकार बनाने के उद्देश्य से एलन मस्क को इस भूमिका के लिए नियुक्त किया है। ठीक है। आगे है, नया विभाग रिपब्लिकन के लंबे समय से चले आ रहे सपने को पूरा करेगा और सरकार के बाहर से सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। ठीक है। ये चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, सामंथा हार्वे ने अपने उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार जीता है। किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो ये है ऑर्बिटल। ठीक है, किसके लिए जीता है? ऑर्बिटल के लिए जीता है। ठीक है, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है, पॉइंट्स क्या है, देखते हैं। देखिए क्या है, सामंथा हार्वे ने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार जीता है। ब्रिटेन की सामंथा हार्वे ने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है। ऑर्बिटल पाठकों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की एक असाधारण यात्रा पर ले जाता है। ठीक है, हार्वे ने महामारी के दौरान अपनी स्क्रीन पर पृथ्वी की निचली कक्षा की फुटेज देखते हुए, ठीक है, यह उपन्यास लिखा था। ठीक है, अंतरिक्ष से फोटो, जो महामारी जब आया था कोरोना, ठीक है, उससे रिलेटेड एक पुस्तक है। ठीक है, जो बुकर पुरस्कार जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन ही ये। ठीक है, भारत इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति का कौन सा संस्करण 12 नवंबर को मोकोपासस सिंजुंगटुंग इंडोनेशिया में संपन्न हुआ? तो ये संस्करण कौन सा है? तो ये है 9वां संस्करण है। ठीक है, ये संस्करण कौन सा है? तो 9वां संस्करण है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो चलिए इम्पोर्टेंस पॉइंट्स है इसका, भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति अभ्यास का 9वां संस्करण संपन्न हुआ। यह 12 नवंबर को भारत इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति का 9वां संस्करण इंडोनेशिया के सिजानतुंग के मोकोपासस में संपन्न हुआ। ठीक है, इस कार्यक्रम में इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती, भारत के दूतावास में रक्षा अताशे, ठीक है, कैप्टन शिव कुमार और इंडोनेशियाई सेना के कर्नल इन्फ जे.एस. एलिंग मौजूद थे। ठीक है, तो ये आज का इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, बार बार देख लीजिए। और इसी 10 क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कमेंट्स में जवाब दीजिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आप लोग पढ़ा दिए और उसमें से बताइए, इसी 10 में से क्वेश्चन था मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। चलिए नाम को कमेंट्स करिए, ठीक है, कौन बने हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पुराने हैं तो लाइक कर दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, ताकि और लोग, जितने लोग भी तैयारी करने वाले हैं, उनको इसका बेनिफिट मिले, इसका फ़ायदा मिले। ठीक है, क्योंकि करेंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है, कोई भी एग्जाम्स हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, सारे एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि ठीक है, किसी में ज़्यादा मिलता है, किसी में कम मिलता है। बीपीएससी में आपको 30-35 क्वेश्चन मिलता है और एग्जाम्स में 10-10 क्वेश्चन मिलता है, किसी में 5 मिलता है। तो सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन में, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सब में कुछ न कुछ क्वेश्चन आता है। तो इसलिए आपको करेंट अफेयर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब ठीक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला है आपका, 10 मिनट लगेगा बस। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं कल।